Today is 20th Jan, Friday, and this is your second day of SSC JEE मेंस प्रिपरेशन। आई होप जो आपके डे 1 के टॉपिक थे आरसीसी बीम डिज़ाइन, अर्थ प्रेशर न्यूमेरिकल्स, ब्रिक्स की पूरी थ्योरी कि ब्रिक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, ब्रिक्स के अंदर डिफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, कैसे बनती है, टेस्ट क्या होते हैं, ये सब आपने पढ़ा, ये सब आपने प्रैक्टिस किया और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के आपने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किए होंगे। आई होप डे 1 का काम आपने कंप्लीट किया होगा। डेली आप इसी तरह से काम कंप्लीट करोगे तो 250 प्लस मार्क्स बहुत आराम से आपके आ जाने हैं। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, क्या इतने मार्क्स आ भी सकते हैं क्या। इतना आप मुझ पे छोड़ सकते हो कि मैं जितना आपको काम बता रहा हूँ इतना भी आप करोगे तो आप आराम से 250 प्लस मार्क्स गेन कर लोगे, अगर इसको आप शिद्दत से जो आपको काम मिल रहा है उसको कंप्लीट करोगे डेली के डेली। तो मेरी थोड़ी सी कोशिश ये भी रहेगी कि जैसे डे 1 का काम था तो इसके अंदर ये सब था, तो इन सब चीज़ों पे मैं थोड़ा सा आपको और बता दूं। तो अभी तो टाइम नहीं है मेरे पास, कल की वीडियो में देखेंगे ऐड करने की कि ये जो मैंने 4 टॉपिक आपको बताए हैं आप इनको दिन भर कंप्लीट करना। तो कल की शाम वाली वीडियो में, मतलब डे 3 की वीडियो में, मैं कोशिश करूँगा कि इनके ऊपर आपको थोड़ा थोड़ा कुछ बता दूँ ताकि आपका थोड़ा रिवीजन भी हो जाए, प्लस कुछ एक टेस्ट टाइप आपका हो जाए। तो फिलहाल डे 2 के आपके जो टॉपिक हैं वो है राइज एंड फॉल मेथड आपको करना है और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड आपको करना है। ये सर्वे का आपका टॉपिक होगा, ठीक है। ये दोनों बहुत बार पूछे गए हैं, इन दोनों के आपको न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं। ध्यान रहे सिर्फ आपको जो इसकी सॉल्यूशन है उनको रीड नहीं करना है, आपको खुद से क्वेश्चन को सोल्व करना है, लिखना है। जब तक आप टू द पॉइंट बिल्कुल लास्ट तक आंसर सही ना निकाल दो तब तक आपको बार बार रिपीट करना है। आपने मान लो एक बार ही सोल्व कर भी दिया पूरा क्वेश्चन, तब भी आपको दोबारा से उसको सॉल्व करना है। यही एक प्रोसेस है एसएससी जेईई मेंस में नंबर लेने का, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो आप आज जो पहला टॉपिक आपका रहेगा वो रहेगा राइज एंड फॉल मेथड, आपको प्रैक्टिस करना है न्यूमेरिकल, और दूसरा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। दूसरा क्या है, हाइड्रोलिक जंप। हाइड्रोलिक जंप के आपके पास जो भी न्यूमेरिकल होंगे एसएससी जेईई मेंस में पूछे गए होंगे उनको आपको प्रैक्टिस कर लेना है। थोड़े बहुत ईएससी मेंस के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेसिस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेसिस एट डिफरेंट प्लेन्स, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसिस का चैप्टर है जो कि आपको सोम के अंदर मिल जाएगा, जो कि आपको सॉइल में भी मिल जाएगा। तो दोनों ही जगह से आपको सॉइल से भी और सोम से भी इनके प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चन। कि जैसे मान लो आपको आपके पास किसी प्लेन पे आपको सिग्मा सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टो एक्स टो वाई दे रखा है, तो आपसे पूछा कि प्रिंसिपल प्लेन कौन से, जो हमारे पास सिग्मा एक्स है उससे कितने एंगल पे आएगा, जो प्रिंसिपल प्लेन होंगे वो उसकी जो स्ट्रेसेस होंगी सिग्मा 1 सिग्मा 3 वो क्या होंगे, ठीक है। टो मैक्स क्या होगा, टो मैक्स जो है आपके पास सिग्मा 1 से कितना एंगल बना रहा होगा। तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो ये आपको सोम में भी मिल जाएंगे, आपको सॉइल में भी मिल जाएंगे, तो आपको दोनों जगह से प्रैक्टिस करने हैं एसएससी जेईई मेंस के क्वेश्चन। और इसके अंदर आप ईएससी मेंस के भी प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चन इस वाले टॉपिक के। और लास्ट रह जाता है सीमेंट की थ्योरी। देखो न्यूमेरिकल्स आते हैं बहुत, लेकिन थ्योरी भी आती है, बीएम थ्योरी आती है एसएससी जेईई मेंस में। अब अगर आप सिर्फ ये सोच के चलोगे कि मैं तो सिर्फ न्यूमेरिकल्स अटैम्प्ट करूँगा, थ्योरी को तो मैं देखूंगा ही नहीं कुछ भी, तो सीपीडब्ल्यूडी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। आपको होल होल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, होल आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी चीज़ों की। आप न्यूमेरिकल में अच्छे हैं तो आपको थ्योरी की भी ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको सीपीडब्ल्यूडी में लेना है सिलेक्शन। तो आपको दोनों को ही साथ में बना के चलना है। हाँ, न्यूमेरिकल ज़्यादा करने हैं तो इसलिए 3 टॉपिक न्यूमेरिकल टाइप के हैं, एक टॉपिक थ्योरी का मैं दिया है मैंने आपको। तो आपको सीमेंट की पूरी थ्योरी करनी है। सीमेंट के अंदर की थ्योरी में क्या क्या आ सकती हैं, जैसे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या आते हैं, लाइम होता है, सिलिका होता है, एल्यूमिना होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें, ठीक है। इसके अंदर एक बोगस मटेरियल्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, C3S होता है, C2S होता है, C4AF होता है, C3A होता है, ठीक है। इन सब की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। इनसे इनके बढ़ने से क्या हो जाता है, इनके कम होने से क्या हो जाता है, ठीक है। और सीमेंट के टेस्ट क्या क्या हो सकते हैं, कि टेस्ट सीमेंट को कैसे कैसे टेस्ट करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, ठीक है, ये सब, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट क्या क्या हो सकते हैं, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हो सकता है, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हो सकता है, ठीक है। सुपर सल्फेटेड सीमेंट हो सकता है, ठीक है। और आपके पास हाई एल्यूमिना सीमेंट हो सकता है। इन सब की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये कैसे बनते हैं, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट हो सकता है। तो ये सब आपको करने हैं थ्योरी में। कैसे करने हैं, सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसे प्रैक्टिस आपको करनी है तो आप क्या करोगे कि सिर्फ ऊपर क्वेश्चन लिखोगे खुद से, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट। अब इसके ऊपर आपको पूरा पेज भरना है विद पॉइंट कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या होते हैं, उनके बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़। जैसे आपने लिखा लाइम,
ठीक है। लाइम लिखा, अब लाइम का लाइम कितने परसेंट होता है, ठीक है। जैसे मान लो आपने लाइम लिखा तो लाइम जैसे 40% होता है, ये लिख दिया आपने। ओपीसी की आप बात कर रहे हो जैसे, ठीक है। लाइम हो गया 40%, ठीक है। लाइम क्या प्रोवाइड करता है, ठीक है। लाइम ज़्यादा होने से क्या हो जाता है, लाइम कम होने से क्या हो जाता है, फिर सिलिका पे आओगे आप, ठीक है। और आपके पास सेटलिंग टाइम बढ़ता है, कम होता है, क्या होता है। तो अब ये सब चीज़ें आप पूरा पेज भर के मतलब लिख दोगे कॉन्स्टेंट का। उसके बाद जैसे आपने नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप से लिखा कि जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट, ठीक है। तो उसके अंदर आप पहली हेडिंग बनाओगे, ठीक है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या होता है, जैसे ओपीसी से आप इसको कंपेयर करोगे, ओपीसी के अंदर 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इतना सरफेस एरिया होता है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम हो जाता है। इसके अंदर आप फाइन ग्राइंड करते हो इसको, ठीक है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के बाद आप एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट लिखोगे, इसके अंदर लिखोगे कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जैसा ही होता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर CaCl2 हम डाल देते हैं, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2%। तो इस तरह से आप सभी लिखोगे अपने आप, और उसके बाद आपको ये सॉल्यूशन चेक करना है। सॉल्यूशन मतलब आप उसके बाद आपको सॉल्यूशन चेक करना है। ऐसा नहीं है कि आपने सॉल्यूशन देखा उसके बाद लिखा। अभी आप काफ़ी कुछ पढ़ चुके हो, आपने जैसे प्री क्वालिफाई किया है, तो इसका मतलब ये है कि आपने ये सब चीज़ें पढ़ ली है अच्छे से। लेकिन आपको लिखनी आती है कि नहीं आती है, ये आपको चेक करना है। ये भी एक अलग से स्किल है। तो आपने पढ़ा बिल्कुल होगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट्स, लेकिन आपको उनको लिखना किस तरह से है पॉइंट वाइज, ये आपको अब सीखना है इस 1 महीने में। तो आपको सॉल्यूशन पहले नहीं देखना है, आपको सबसे पहले खुद से लिखने की कोशिश करनी है, और उसके बाद आपको उसको सॉल्यूशन को देखना है। सॉल्यूशन को देखने के बाद उसके बाद आप फेयर कॉपी में बिल्कुल एक पॉइंट टू पॉइंट आप लिखोगे। कई बार ऐसा होता है कि जो सॉल्यूशन है आपका, ठीक है, बुक के अंदर सॉल्यूशन है, उसके अंदर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, अलग अलग पैराग्राफ लिखे हुए हैं, लेकिन आपने अपनी लैंग्वेज में, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपने पैराग्राफ टू पैराग्राफ याद कर लिया पूरा, अपनी लैंग्वेज में आपको वो सब पॉइंट्स देखने हैं, उनको लिखने हैं, और फिर एक फेयर कॉपी में लिख लेना है, ताकि फिर आप उसको रिवाइज करो। तो जब आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे कोई पॉइंट, तो उसको रिवाइज करके आपको फिर से याद कर लोगे, तो सेम टू सेम पॉइंट आप एग्जाम में भी लिख पाओगे। तो आज का काम आपका ये चारों चीज़ें होंगी, ठीक है। तो राइज एंड फॉल मेथड, हाइट एंड इंस्ट्रूमेंट मेथड, हाइड्रोलिक जंप, कैलकुलेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रिंसिपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सही बताऊँ तो ये सॉइल और सोम दोनों से इसके आपको क्वेश्चन करने हैं, और थ्योरी में आपको सीमेंट के सभी पॉसिबल क्वेश्चन करने हैं। सो ये रहेगा आपका डे 2 का लाइफ पर्पस। इसको आप कंप्लीट करना डे 2 में, फिर डे 3 का काम मिलेगा। ऐसे ही आप 20 दिन तक कंप्लीट करोगे तो अलग से मतलब शायद 10 दिन बाद ही आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप फुल टेस्ट में आपके अच्छे नंबर आने स्टार्ट हो जाएंगे, अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से भी स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। फुल टेस्ट कब देना है ये मैं थोड़ा सा डिस्कस अभी करूँगा कल की वीडियो के अंदर, और कल से रात वाली वीडियो में ही मैं कोशिश करूँगा कि जो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स आएंगे उनका भी रिप्लाई मैं वहीं पे कर दूँ, क्योंकि कमेंट्स के नीचे मतलब रिप्लाई करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, मैं अपनी प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ। तो मैं शायद कल को इसी वीडियो के नीचे, आई मीन टू से डे 3 की वीडियो में डे 2 के जो भी कमेंट होंगे उनके रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।